प्रिय विद्यार्थियों, आपका आपके YouTube चैनल धीरज विश्वा स्टडी में स्वागत है। आज मैं आपको पढ़ाऊंगा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो किसी भी टेंस को पढ़ने से पहले हमें उस टेंस की पहचान मालूम होनी चाहिए, तभी हम उस टेंस को सही तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, समझ सकते हैं और उसका ट्रांसलेशन कर सकते हैं। तो देखिए कि हम हिंदी में ही रहेगा तो उसका इंग्लिश ट्रांसलेशन सीख रहे हैं, तो हिंदी के वाक्य में उसकी क्या पहचान रहेगी कि हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो हिंदी वाक्यों के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे आदि आते हैं। तो अगर कोई भी हिंदी का वाक्य रहेगा और उसके अंत में अगर रहा था, रही थी, रहे थे आ जाए तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब उसके बाद उसको ट्रांसलेट करने के लिए उसके कुछ रूल्स होते हैं, कुछ नियम होते हैं, कुछ स्ट्रक्चर होता है कि हमें किस तरीके से इसको ट्रांसलेट करना है। तो उसका स्ट्रक्चर मैंने लिख दिया है। उस स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करेंगे तो हम सही से ट्रांसलेशन कर सकेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर मैंने लिखा है। अफर्मेटिव सेंटेंस का मतलब होता है स्वीकारात्मक वाक्य। स्वीकारात्मक वाक्य का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट। तो हिंदी वाक्य का ट्रांसलेशन करते समय सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब उस सेंटेंस का कर्ता लिखते हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज का यूज किया जाएगा, यदि सब्जेक्ट प्लूरल है तो वेयर का यूज किया जाएगा। उसके बाद मेन वर्ब लिखी जाती है, लेकिन पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस में वर्ब में आईएनजी का प्रयोग जरूर किया जाता है। उसके बाद ऑब्जेक्ट का यूज किया जाता है। ऑब्जेक्ट मीन्स होता है कर्म। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं सेंटेंस को। माली पेड़ों से फूल तोड़ रहा था। देखिए सेंटेंस के लास्ट में दिया हुआ है रहा था, तो हमें समझ लेना चाहिए कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो अब इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है? माली। तो माली का इंग्लिश होता है द गार्डनर। अब हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे और गार्डनर के साथ जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी वो लगेगी वाज, क्योंकि गार्डनर जो है सिंगुलर नाउन है, इसलिए इसके साथ वाज का यूज किया जाएगा। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हम यूज करते हैं मेन वर्ब। मेन वर्ब यहाँ पे हमको मिल रहा है कि तोड़ रहा था, तो तोड़ना का इंग्लिश होता है प्लक, और चूंकि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर दिया जाता है, तो प्लकिंग हो जाएगा। उसके बाद ऑब्जेक्ट यूज करते हैं। ऑब्जेक्ट क्या इसमें क्या तोड़ रहा था? फूल तोड़ रहा था। तो चूंकि एक फूल तो तोड़ नहीं रहा था और यहाँ पे दिया है पेड़ों से, इसका मतलब बहुत सारे फूल रहे होंगे, तो यहाँ पे फ्लावर्स का यूज किया जाएगा। उसके बाद कहाँ से तोड़ रहा था? पेड़ों से, तो फ्रॉम द ट्रीज, मतलब ऑब्जेक्ट लिखने के बाद जो अदर वर्ड्स बचते हैं उसको ऑब्जेक्ट के बाद लिख दिया जाता है। ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो। नेक्स्ट सेंटेंस आपका है राजेश और महेश भोजन तैयार कर रहे थे। अब इस सेंटेंस को देखेंगे तो पता चलेगा कि ये किस टेंस का है। यहाँ पे हम सेंटेंस के लास्ट में देखते हैं तो रहे थे आ जाता है। तो अगर रहे थे आ गया तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये सेंटेंस जो है वो पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब सेंटेंस को एक बार फिर आप पढ़ सकते हैं तो पता चलेगा किस टाइप का ये सेंटेंस है। राजेश और महेश भोजन तैयार कर रहे थे, मतलब यहाँ पे सेंटेंस को क्या किया जा रहा है? एडमिट किया जा रहा है, मतलब स्वीकार किया जा रहा है। तो ये अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। इसके बाद हम क्या करते हैं? हम जानते हैं कि सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, तो पहले सब्जेक्ट देखते हैं। राजेश और महेश यही काम कर रहे थे, तो जो कार्य करता है वो सब्जेक्ट कहलाता है। तो राजेश और महेश जो है सब्जेक्ट है, तो लिखते हैं राजेश एंड महेश। सब्जेक्ट लिख लिया हमने। सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं हेल्पिंग वर्ब, और हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी या वेयर लगेगी। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब लगेगी वेयर। क्यों? क्योंकि यहाँ पे सब्जेक्ट जो है वो प्लूरल है, मतलब डबल नाउन है, इसलिए यहाँ पे वेयर का यूज किया जाएगा। वेयर हो गया। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब इसमें क्या है? तैयार करना। तो तैयार करने का इंग्लिश क्या होता है? प्रिपेयर होता है। लेकिन हम पास्ट कंटीन्यूअस टेंस हो या फ्यूचर कंटीन्यूअस टेंस हो या प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस हो, जितने भी कंटीन्यूअस टेंस होते हैं सब में वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। तो यहाँ पे प्रिपेयरिंग हो जाएगा, प्रिपेयरिंग।
अब ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, मेन वर्ब तो हमने लिख लिया, अब ऑब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट है भोजन, तो यहाँ पे लिखा जाएगा अब भोजन का क्या होता है, फूड होता है। ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। राजेश और महेश भोजन तैयार कर रहे थे, राजेश एंड महेश वर प्रिपेयरिंग द फूड। निगेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस हो गया। अब हम देखेंगे निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का मतलब होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य वो होता है जिसमें सेंटेंस को नकार दिया जाए, मतलब स्वीकार न किया जाए, वो होता है नकारात्मक वाक्य। नकारात्मक वाक्य मतलब निगेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो उसी तरह रहेगा जैसे अफर्मेटिव सेंटेंस का होता है, केवल इसमें एक चेंज होता है कि हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है। तो देखते हैं स्ट्रक्चर क्या है। सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वेर। उसके बाद नेगेटिव सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट का यूज किया जाता है, फिर वर्बिंग लगते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। चलिए अब सेंटेंस को एक सेंटेंस देखते हैं, उसको सॉल्व करेंगे। अब आप नेक्स्ट सेंटेंस को देखेंगे। मोहन कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काट रहा था। पहले यहाँ पे देखते हैं काट रहा था, तो इससे पता चल जाता है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है और यहाँ पे नहीं वर्ड का यूज किया गया है, तो समझ जाएंगे हम कि ये निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले जैसा कि स्ट्रक्चर में लिखा हुआ है, सबसे पहले हम क्या यूज करते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। तो सब्जेक्ट क्या है, मोहन, तो यहाँ पे लिखेंगे मोहन। उसके बाद मोहन के बाद लिखेंगे, सब्जेक्ट के बाद लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब। मोहन सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ लिखा जाता है वाज। और ये जो सेंटेंस है ये निगेटिव है, इसलिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब के बाद हम नॉट का यूज करते हैं। उसके बाद मेन वर्ब का यूज करते हैं। मेन वर्ब आपको यहाँ मिलेगा, काट रहा था, तो कट मीन्स क्या होता है, कट मीन्स होता है काटना। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं। ऑब्जेक्ट क्या है, इसमें क्या काट रहा था, वो लकड़ी काट रहा था, तो यहाँ पे लिखेंगे कटिंग, सॉरी यहाँ पे कटिंग लिखेंगे। क्यों लिखेंगे कटिंग, क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो वर्ब में आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाता है। कटिंग वुड, लकड़ी, विद एन एक्स, विद एन एक्स। मोहन कुल्हाड़ी से लकड़ी नहीं काट रहा था। मोहन वाज नॉट कटिंग वुड फ्रॉम एन एक्स, सॉरी विद एन एक्स। दूसरा सेंटेंस है, हम विद्यार्थियों को हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे। टेंस पहचानने के लिए हम किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में देखते हैं, तो यहाँ पे रहे थे आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं नहीं शब्द का यूज किया गया है, तो समझ जाएंगे कि ये निगेटिव सेंटेंस है। उसके बाद हम इसको ट्रांसलेट करते हैं। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। सब्जेक्ट क्या है, कौन पढ़ा रहे थे, हम, तो हम का इंग्लिश क्या होता है, हम का इंग्लिश होता है वी। और यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद हम क्या यूज करेंगे, हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब क्या है, हेल्पिंग वर्ब वाज लगेगी या वेर लगेगी, उसका निर्णय कौन करेगा, ये सब्जेक्ट करेगा। तो ये वी जो होता है ये प्लूरल है, तो प्लूरल के साथ हम क्या यूज करते हैं, वेर का यूज करते हैं। उसके बाद निगेटिव सेंटेंस है तो वेर के बाद हम नॉट का यूज करेंगे। फिर उसके बाद मेन वर्ब लिखते हैं। मेन वर्ब इसमें क्या है, यहाँ पे मिलेगा आपको मेन वर्ब, पढ़ा रहे थे, तो टीच मीन्स होता है पढ़ाना, क्योंकि इन फॉर्म लगेगी तो टीचिंग हो जाएगा, टीचिंग। यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट हैं, आप देख सकते हैं, विद्यार्थी, एक विद्यार्थियों को हिंदी, तो यहाँ पे दो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पे जो विद्यार्थी है ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है और जो हिंदी है ये डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। तो रूल्स ये होता है कि पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को यूज करते हैं, उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो विद्यार्थियों को, टीचिंग द स्टूडेंट्स। वी वर नॉट टीचिंग द स्टूडेंट्स हिंदी। अब लिखेंगे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हिंदी। अब हिंदी का मैंने यहाँ पे देखिए कैपिटल लेटर यूज किया हुआ है, तो ये नियम होता है कि किसी भी विषय का नाम जो होता है उसका फर्स्ट लेटर जो होता है वो कैपिटल में लिखा जाता है। तो अब एक बार इसको फिर से देख लेते हैं। हम विद्यार्थियों को हिंदी नहीं पढ़ा रहे थे, तो पहले लिखते हैं सब्जेक्ट वी के हिसाब से हम लिखेंगे हेल्पिंग वर्ब वेर के बाद नॉट यूज करते हैं, फिर मेन वर्ब की इन फॉर्म यूज करते हैं, टीचिंग हो गया। उसके बाद दो तरीके के ऑब्जेक्ट यहाँ पे दिए हुए हैं, तो सबसे पहले हम इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट लिखते हैं विद स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लिखते हैं हिंदी जो कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। इस तरीके से आपका ये ट्रांसलेशन कंप्लीट। अब हम देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस या सार्वनाम टाइप वाला यूज करेंगे। पहले पढ़ेंगे
इंट्रोगेटिव सेंटेंस यस आर नो टाइप, यस आर नो टाइप मैं क्यों बोलता हूँ इसको मैं हर वीडियो में बताता हूँ, क्योंकि इस तरीके के जो सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं, उनका आंसर जो दिया जाता है यस या नो में दिया जाता है, इसलिए इसको यस आर नो टाइप बोला जाता है। अब इसका स्ट्रक्चर जो होता है, इसको ट्रांसलेट करने का स्ट्रक्चर जो होता है, मैंने कितनी बार बताया, बहुत बार बताया, हर वीडियो में बताया है कि जो इस तरीके का सेंटेंस होता है इंट्रोगेटिव का, उसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। इंग्लिश ट्रांसलेट करते समय सबसे पहले क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो देखते हैं कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की, वो है वाज या वेर। वाज वेर यूज करने के बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट के बाद लिखा जाता है यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो नॉट यूज करिए, नेगेटिव नहीं है तो नॉट मत यूज करिए। उसके बाद वर्बिंग, मतलब चूंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो मेन वर्ब में आईएनजी का यूज किया जाता है। वर्बिंग हो गया, उसके बाद क्या लिखते हैं? उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है, मतलब कर्म लिखा जाता है, फिर क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। अब ये जो सेंटेंस है इसको ट्रांसलेट करते हैं और इसको पढ़ते हैं पहले हम, तो पता चल जाएगा कि किस टेंस का है, उसके बाद किस टाइप का सेंटेंस है, ये सारी चीजें जानकारी मिल जाएगी। क्या शिकारी शेर का पीछा कर रहा था? तो यहाँ पे रहा था आ गया, तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। अब यहाँ पे क्या वर्ड का यूज किया गया है? तो क्या शब्द का यूज किया गया है, इसका मतलब ये यस आर नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, मतलब इसका जो आंसर दिया जाएगा यस या नो में दिया जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं सब्जेक्ट शिकारी है, शिकारी सिंगुलर है, तो सिंगुलर के लिए हम वाज हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, तो लिखते हैं वाज। हेल्पिंग वर्ब यूज करने के बाद हम लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? द हंटर। हंटर मीन्स होता है शिकारी, द हंटर। हंटर यूज करेंगे, मतलब सब्जेक्ट लिख दिया हमने। सब्जेक्ट लिखने के बाद क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो यहाँ पे नॉट का यूज नहीं करेंगे हम। उसके बाद हम क्या लिखते हैं? मेन वर्ब लिखते हैं। यहाँ पे पीछा करना मेन वर्ब है, तो पीछा करना का क्या होता है? फॉलोइंग होता है पीछा करना, या FOLLOWING फॉलोइंग हो जाएगा। वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखा जाता है। ऑब्जेक्ट क्या इसमें कि क्या कर रहा था, किसका पीछा कर रहा था? यहाँ पे शेर का, तो यहाँ पे लिखते हैं फॉलोइंग लायन। क्या शिकारी शेर का पीछा कर रहा था? वाज द हंटर फॉलोइंग द लायन। ये सेंटेंस ट्रांसलेट है। देखेंगे हम नेक्स्ट सेंटेंस। तो नेक्स्ट सेंटेंस क्या है? क्या लड़कियां मधुर गीत नहीं गा रही थी? तो यहाँ पे सेंटेंस में देख रहे हैं लास्ट में रही थी, तो इससे पता चलता है कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद किस टाइप का सेंटेंस है ये पता करने के लिए हम देखते हैं सेंटेंस के स्टार्टिंग में यहाँ पे क्या वर्ड का यूज किया गया, तो हम समझ जाएंगे कि यस या नो टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो इसमें क्या होता है? इसमें सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। हेल्पिंग वर्ब जो लगेगी वाज लगेगी या वेयर लगेगी, इसको डिसाइड कौन करेगा? यहाँ का जो सब्जेक्ट है लड़कियाँ। तो लड़कियाँ जो प्लूरल है तो प्लूरल के साथ तो हेल्पिंग वर्ब वेयर का यूज किया जाता है। तो यहाँ सबसे पहले क्या लिख देंगे? वेयर लिख दिया जाएगा। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद हम क्या यूज करते हैं? हेल्पिंग वर्ब के बाद यूज करते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है? लड़कियाँ, तो यहाँ पे लिखते हैं द गर्ल्स। सब्जेक्ट लिखने के बाद अब उसके बाद यहाँ पे देख रहे हैं नहीं वर्ड का यूज किया गया है, तो नहीं इसका मतलब नेगेटिव भी है ये, इसका तो सब्जेक्ट के बाद क्या यूज किया जाएगा? नॉट का यूज कर दिया जाता है। उसके बाद मेन वर्ड कौन है इसमें? गा रही थी। तो गाना कहीं मीन्स होता है गाना, सिंग मीन्स होता है गाना, लेकिन इसमें आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है। उसके बाद अब जो है ऑब्जेक्ट का यूज किया जाएगा। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें? क्या गा रही थी वो? मधुर गीत है, तो क्या ए स्वीट सॉन्ग। यहाँ पे आप ए लिखें या ना लिखें, सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। तो ये सेंटेंस हो गया। क्या लड़कियां मधुर गीत नहीं गा रही थी? वेयर द गर्ल्स नॉट सिंगिंग ए स्वीट सॉन्ग। सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप। अब देख रहे हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस WS टाइप। WS टाइप का मतलब होता है जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होता है। क्वेश्चन वर्ड जो इंग्लिश में होता है वो WS से स्टार्ट होता है, जैसे व्हाट, वेयर, व्हेन, whom, which, which। तो इसमें सब में जो शुरुआती लेटर्स होते हैं वो WS हैं, इसलिए इसको WS टाइप बोला जाता है। अब इसको सॉल्व करने के लिए, मतलब ट्रांसलेट करने के लिए स्ट्रक्चर देख लीजिए। स्ट्रक्चर सबसे पहले हम क्वेश्चन वर्ड का यूज करते हैं, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद हम सब्जेक्ट का यूज करते हैं। यदि नेगेटिव सेंटेंस है तो सब्जेक्ट के बाद नॉट का यूज करते हैं, वर्बिंग यूज करते हैं, मतलब वर्ब की आईएनजी फॉर्म यूज करते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखते हैं, मतलब कर्म का यूज किया जाता है, फिर मार्क ऑफ इंट्रोगेशन का यूज किया जाता है। अब ट्रांसलेशन, ये सेंटेंस है
राधा सोमवार को अपने भाई के साथ कहाँ जा रही थी। सेंटेंस को पहले हम देखते हैं। यहाँ पर रही थी तो हम समझ जाएंगे कि ये पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि कहाँ वर्ड का यूज किया गया है, और जो WH टाइप का हिंदी वाक्य होता है इंट्रोगेटिव, वो जो है उसमें जो क्वेश्चन वर्ड होता है वो सेंटेंस के बीच में यूज किया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए सेंटेंस के बीच में क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया है। लेकिन जब इसका इंग्लिश ट्रांसलेट करते हैं तो सबसे पहले इसको ही लिखते हैं। तो कहाँ का जो इंग्लिश होता है वो होती है वेयर। कहाँ का क्या होता है, वेयर होता है। अब क्वेश्चन वर्ड लिखने के बाद यूज करते हैं हम हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब किस हिसाब से लगेगी, यहाँ पे सब्जेक्ट के हिसाब से लगेगी। सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है राधा। राधा सिंगुलर है तो सिंगुलर के साथ तो वाज का यूज किया जाता है, वाज यूज हो गया। उसके बाद लिखते हैं सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है इसमें, सब्जेक्ट है राधा। अब यहाँ पे नहीं वर्ड का यूज नहीं किया गया है तो नॉट का यूज नहीं करेंगे, हम रहने देंगे। उसके बाद फिर वर्ब देखते हैं। मेन वर्ब क्या है इसमें, भाई के साथ कहाँ जा रहे थे। आपको किसी भी सेंटेंस के में हिंदी वाक्य में आपको लास्ट में ही मिलेगा वर्ब। तो यहाँ पे जा रहे थी मतलब वो मीन्स होता है जाना, और क्योंकि कंटीन्यूअस टेंस है तो इसमें ING फॉर्म का यूज किया जाता है तो गोइंग हो जाएगा। उसके बाद क्या लिखते हैं, यहाँ पे अदर वर्ड्स जो बचते हैं उसको लिख दिया जाता है। वेयर वाज राधा गोइंग विद हिज ब्रदर ऑन मंडे। विद हर ब्रदर ऑन मंडे। राधा सोमवार को अपने भाई के साथ कहाँ जा रही थी। वेयर वाज राधा गोइंग विद हर ब्रदर ऑन मंडे। ये सेंटेंस आपका ट्रांसलेट हो। राम और सुरेश गरीब की मदद क्यों नहीं कर रहे थे। कर रहे थे लास्ट में देखने पर पता चलता है पास्ट कंटीन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। यहाँ से पता चलता है, ये देखिए क्वेश्चन वर्ड का यूज किया गया सेंटेंस के बीच में, समझ जाएंगे कि WH टाइप का इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। तो सबसे पहले इसको ट्रांसलेट करने के लिए इस क्वेश्चन वर्ड को लिखा जाता है। क्वेश्चन वर्ड क्यों का क्या होता है, वाई होता है। और क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं। तो हेल्पिंग वर्ब देखते हैं वेयर लगेगा, आवाज लगेगा। तो इसके लिए यहाँ पे सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। राम और सुरेश, यहाँ पे दो नाउन है, इसका मतलब यहाँ पे प्लूरल सब्जेक्ट हो गया। और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हम वेयर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं वेयर। उसके बाद सब्जेक्ट लिखा जाता है। सब्जेक्ट क्या है, राम और सुरेश, तो लिखते हैं राम एंड सुरेश। अब देख सकते हैं यहाँ पे सेंटेंस में देखिए नहीं वर्ड का भी यूज किया गया है। तो जब नहीं वर्ड का यूज किया मतलब यहाँ पे नॉट का यूज करना पड़ेगा। और नॉट का यूज कहाँ करेंगे, सब्जेक्ट के बाद किया जाता है, तो नॉट लिख दिया जाता है। उसके बाद नॉट यूज करने के बाद मेन वर्ब लिखी जाती है। मेन वर्ब क्या है इसमें, मदद करना। तो मदद करना का क्या होता है, हेल्प होता है। लेकिन इसमें ING फॉर्म यूज होगी क्योंकि ये कंटीन्यूअस टेंस का है। तो यहाँ पे लिख दिया जाएगा हेल्पिंग। हेल्पिंग ऑब्जेक्ट क्या है, किसकी मदद कर रहे थे, हेल्पिंग द पुअर। पुअर मींस गरीब। तो इस तरीके से आप सेंटेंस को एक बार फिर पढ़ सकते हैं। राम और सुरेश गरीब की मदद क्यों नहीं कर रहे थे, व्हाई वेयर राम एंड सुरेश नॉट हेल्पिंग द पुअर। आप इसको बहुत अच्छे तरीके से बार बार देख सकते हैं, वीडियो को रिपीट कर सकते हैं। और मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश किया है। और इसी के साथ मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, बहुत ज़्यादा शेयर करें, और इस वीडियो को आपकी तरफ फैला दें, ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट का इसमें फ़ायदा हो सके। उसके बाद वीडियो को लाइक जरूर किया करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबा दें, ताकि आपको जितनी लेटेस्ट वीडियो मेरी हो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। और वॉच टाइम बहुत बढ़ाइए, मतलब पूरी वीडियोज आप देखा करें, स्किप ना किया करें। इसी के साथ धन्यवाद।